हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी निकल गया हूँ मौदाहा के लिए। जैसे कि 16 को मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मुझे जाना है मौदाहा, वहाँ पे टूर्नामेंट है। अभी उसी के लिए निकला हूँ और बहुत ही ये सबा की शादी के बाद अब जा रहा हूँ। टाइम कम है, एक ही दिन के लिए जा रहा हूँ। बच्चे मामू आ रहे हैं और बाकी कारी मामू वगैरह तो वहाँ पे हैं ही, और सनी वहाँ पहुँच गया है। सनी भी वहाँ पे है, बट सनी का फोन आया था, उसने कहा था भाई ये वाला रूट पकड़ना है, इसमें आप जल्दी पहुँच जाओगे। यहाँ पे 100 की स्पीड है, मैक्स 80 to 100 पे हमने क्रूज लॉक कर दिया है और बस गाड़ी चले जा रही है। ना हमें एक्सीलेटर मारना है, बस यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ब्रेक पे पैर है। लेकिन यहाँ पे तो वो कहावत नहीं है, दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे के साथ कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। बता लूँ मैं भी इसको चाय पिलवाया माता की यार। वेल प्ले लीजिए सनी। और फिर उसके बाद कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। हाय हाँ अच्छा खाते हैं ना 5 मिनट। हाँ अल्लाह अच्छे हैं बेटा, अच्छे हैं। ठीक है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बच्चा होलिया दादी के यहाँ भी होलिया, और अभी मैं, बच्चा मामू और कारी मामू यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सा अपनी बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा 1 घंटे का अपना टाइम मैं सुबह से सोच रहा था कि कब मुझे 1 घंटा सुकून से मिले कारी मामू के साथ, बच्चों के साथ, तो हम बैठ के बतियाएं। तो वहीं हम बैठे हैं और यहाँ सभा के प्लॉट में ही हम लोग बैठे हैं, बस अभी बात कर रहे हैं। और इनसे 2 साल के बाद मैं आया हूँ यहाँ पे। ये सजाया आपने, इसलिए आप बोल रहे थे, देख लीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा जेस्चर लगा मुझे लेमन ट्री होटल जो झांसी में है, उनके स्टाफ की तरफ से। थैंक यू सो मच। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएँ ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जहाँ पर आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती है वहाँ पर बोलें, आवाज़ उठाएं कि ये गलत है। आपकी उस तनकीद को सराहा जाएगा, उस पर बात की जाएगी और कहा जाएगा कि बिल्कुल आप लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत नहीं है, आप अपनी हसद, जलन और गुस्से की वजह से ऐसे कमेंट करते हैं कि दूसरे को तकलीफ़ हो, दूसरे का दिल दुखे, दूसरा बीमार हो, दुखी हो, तो इन चीज़ों से गुरेज करें। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे बारे में बात करता है, हमें तकलीफ़ देता है, हमें कोई गुस्सा होता है, बिला वजह की बैड कमेंट करता है, बिला वजह की कोई बात कह देता है जो हमारे दिल पर लगती है, हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, वैसे ही दूसरे हमारी बातों से भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। हम अपनी खुशी का ख्याल करते हैं, हम अपने अपनों की खुशी का ख्याल करते हैं, वैसे हमें दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पहले रूहान की। रूहान बहुत समझदार, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया है, बहुत अच्छी तरबियत की जा रही है। अब रूहान नॉर्मली वही खाना खाता है जो घर में पकता है। दीपिका ऐसा ही खाना बनाती है जो रूहान भी खा सके। दादा के साथ भी बैठ के उसे खाना है, दादी के साथ भी बैठ के उसे खाना है, मामा के साथ भी खाना है। तो वो थोड़ा सा पेटू है, भूखा है, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है। दादी के घर जाना हो तो चलो आओ चलें, दादी ने बहुत यमी खाना बनाया तो दादी के घर भी चला जाता है यमी खाना खाने के लिए। उसे ये पता है वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे यमी खाना मिलेगा। दीपिका की कोई उड़ती उड़ती खबर जो है सोशल मीडिया पर चल रही है कि दीपिका मास्टर शेफ़ में होंगी, पार्टिसिपेट करेंगी एज अ कंटेस्टेंट। तो देखते हैं ये बात कितनी हकीकत है, कितनी अच्छी है। और दीपिका ने अपने वीलॉग में एक बात शेयर की थी, वो ये कि मैं बहुत जल्द स्क्रीन पर वापस आने वाली हूँ। तो देखते हैं
भी क्या होता है इस पर हम डिटेल बात करेंगे कल, जब दीपिका का वीलॉग को डिस्कस करेंगे। आज हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आपको एक ख़बर बता रहे हैं और वो ये कि दीपिका मास्टर शेफ़ में होंगी या क्या कर रही हैं। लेबल DKI उनका बहुत अच्छा चल रहा है, डिज़ाइन फाइनल हो चुके हैं। अभी तक हमने नहीं देखा कि उनकी जो स्क्रीन है या उनकी जो वेबसाइट है उस पर नए डिज़ाइन आ गए हों। अभी वो अनाउंस यही कर रही थी कि फ्लैट 30% ऑफ जो है अभी चालू है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें और अपनी पसंद के आउटफिट जो हैं वो मंगवाएं। उसके बाद बात कर लेते हैं दीपिका के बाद शुएब की। शुएब मौधा जा रहे थे, भोपाल 3 से 4 दिन रुके। भोपाल में क्या क्या किया इस पर भी हम बात करेंगे और शुएब ने क्या क्या दिखाया और क्या यादें अपने फैंस के साथ शेयर की उस पर भी बात करेंगे। वीडियोस कुछ हमने क्लिप आपके साथ शेयर किए होंगे, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं किए होंगे। सबा मुंबई है, मौधा नहीं गई, सनी साथ नहीं लेकर गए। सनी खुद ही वीलॉग बना रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। अपनी माँ के साथ उनका कैसा इस्तकबाल किया गया, वालिदा ने कैसे अपने बेटे को अपने गले लगा लिया, कितनी मोहब्बत दिखाई, कितनी शफकत दिखाई, और सनी इतने दिन क्यों मौधा रुके इस पर भी बात करेंगे। आज हम जो डिटेल बात करेंगे वो करेंगे शुएब इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। शुएब का वीलॉग आया, जो एक दिन पहले वीलॉग आया वो था, उन्होंने दिखाया कि अपना घर ये है जी बैंक कॉलोनी जिसमें हम रहते थे। जब हम कई बात करते थे तो अम्मी कहती थी बैंक कॉलोनी, ये बैंक कॉलोनी है, यहाँ पर हम 3 से 4 साल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दिखाया अपना स्कूल कि ये मेरा स्कूल है, यहाँ मैं 3 से 4 साल पढ़ा हूँ, 9th क्लास तक मैंने यहाँ पर पढ़ाई की है। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया अपना कॉलेज कि ये मेरा कॉलेज है, यहाँ पर मैं पढ़ने आता था और इसी रोड पर था जब मुझे ऑडिशन के लिए कॉल आई कि यहाँ पर पहुँचे। तो शुएब ने कहा कि ये मेरी यादें हैं, इस रोड के साथ बहुत मेरी यादें हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सफ़र किया है, यहाँ पर मैंने बहुत वक्त गुजारा है, आना जाना यहाँ पर मेरा बहुत था। ये बताते बताते शुएब ने यह भी बताया कि मेरा अभी 1 सेमेस्टर रहता है। जब कॉलेज के पास से गुजरे, कॉलेज दिखाया, कहा कि 1 सेमेस्टर मेरा अभी रहता है। फिर उसके बाद गए जिम, शकील भाई के पास जिम गए। शुएब असल में जो जिम पे जहाँ पर उसके दोस्त थे, राम, शकील, नरेश, ये जिम पे इनके दोस्त थे। और ये जो जिम है ये शकील भाई की है। शकील भाई एज अ ट्रेनर थे, उस्ताद थे, सिखाते थे, दोस्त भी थे। तो शकील भाई की जिम पर ही शुएब जिम करते थे, वर्कआउट करते थे। फिर उसके बाद शुएब जो हैं उन गए, बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। जिम में गए, लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, बहुत खुश थे। बाकी जो वहाँ पर बाकी लोग आते हैं वर्कआउट के लिए वो बहुत खुश थे। फिर शुएब की वहाँ पर एक पिक्चर भी लगी। फिर उसके बाद पूछा गया सवाल कि ये बताएं शकील भाई आपके दोस्त थे या आपके ट्रेनर थे, क्या है? उन्होंने कहा शकील भाई मेरे दोस्त भी हैं, मेरे ट्रेनर भी हैं, मेरे भाई भी हैं, इनके साथ मेरी बहुत मोहब्बत है और आज मैं मुंबई में हूँ, इस मुकाम पर हूँ, इतनी मुझे मशहूरी मिली है, इतनी इज़्ज़त मिली है, ये सब शकील भाई की वजह से है। मैं ऐसे ही जिम में था, एक तकरीब थी, शकील भाई ने कहा वहाँ पर तुम गए नहीं? तो मैंने कहा नहीं। तो मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजा, मैं वहाँ पर गया, वहीं से मेरा ये आगे का सफ़र शुरू हुआ मुंबई तक। उन्होंने कहा कि इस जगह पर मैं हूँ, इस मुकाम पर हूँ, तो इसमें शकील भाई का बहुत बड़ा हाथ है। फिर शकील भाई ने वहाँ पर दिखाया अटेंडेंस रजिस्टर, कहा कि ये देखो जो भी नया रजिस्टर बनता है सबसे पहले तुम्हारा नाम होता है, आज भी ये तुम्हारी अटेंडेंस वाला मैंने रजिस्टर संभाल कर रखा है, ये देखो सबसे पहले तुम्हारा नाम फिर बाकी नीचे नाम आते हैं। ये तब से अब तक ये सिलसिला चल रहा है। तो शुएब बहुत खुश था, वहाँ पर वर्कआउट भी किया, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा भी किया। तो लोगों ने वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी। शुएब काफ़ी अच्छा वहाँ पे फील कर रहे थे। फिर उसके बाद ये चले गए शकील भाई के घर। शकील भाई के घर था खाना, बाहर कुछ ना कुछ खाते रहे, लेकिन उस दिन शकील भाई के घर ही खाना था। शकील की बेगम ने ज़र्दा बनाया, बिरयानी बनाई और साथ में खिलाया चिकन, गोश्त कह लें, वो खिलाया, जो कि शुएब को बहुत पसंद आया। शुएब ने कहा कि आज लग रहा था भोपाल का टेस्ट, जो आपने कहा था मेरे खाने में आपको भोपाल का टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल ही ये वैसा टेस्ट है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, उससे पहले कोई चीज़ बता देते। तो शकील भाई ने कहा कि रोज़ आया करो, कल भी रहना, कल भी खाना खाना। तो उन्होंने कहा नहीं, कल मैं निकलूँगा मौधा के लिए। तो कहा चलो ठीक है, खीर खा लेना, मेरे हाथ की खीर। फिर शकील भाई ने अपने हाथ से अपने भाई शुएब के लिए खीर बनाई, शुएब को बहुत पसंद आई। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग में ये लोग गए नाजा खाला के ससुर के पास।
ये बेसिकली वो शख्स हैं जिन्होंने शुएब के वालिद इब्राहिम की यहाँ पर बैंक में जॉब करवाई थी। तो ये भोपाल शिफ्ट हुए थे और यहाँ पर इन्हीं की वजह से इनका घर चल रहा था, इनके रेफरेंस से, इनकी मदद से। तो शुएब ने कहा हम इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत मान देते हैं। तो उनको मिलने गए, नाजा खाला भी, सारा भी साथ गई। तो अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। फिर उसके बाद नाजा खाला और सारा को लिया तो घर की ख़वातीन के लिए शॉपिंग की। जैसे कि आपको पता है सबा कहीं जाए, दीपिका कहीं जाए या शुएब कहीं जाए तो ये कुछ ना कुछ लाजमी लेकर आते हैं। तो इसलिए शुएब गए तो उन्होंने कहा ऐसे खाली हाथों घर नहीं जाऊँगा। घर की ख़वातीन, दीपिका, मम्मी, अम्मी, बेटी खाला, नाजा खाला, नानी, सबा, सब के लिए सूट लेने हैं। तो सबको सूट लेकर दिए और सब के लिए लेकर भी गए। उन्होंने कहा कि सब के लिए कुछ ना कुछ लेना है। फिर उसके बाद बैठ गए बाहर, खाना खाया, लंच किया और थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। फिर नाजा खाला वहीं से घर चली गई। फिर उसके बाद शुएब गए मार्केट, मॉल गए, वहाँ से लिया शकील भाई के लिए गिफ्ट क्या था, वॉच थी। पहले भी उन्होंने जो पहनी थी शुएब की दी हुई पहनी थी, एक और दी जो उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा ये देखो मैंने तुम्हारी पहनी हुई है, ये भी बहुत प्यारी है। नेक्स्ट डे हुआ, जब से शुएब भोपाल गए हैं डेली उनका कोई ना कोई वीलॉग आता है। उन्होंने अपने साथ साथ अपने फैंस को भी पूरा भोपाल घुमाया और दिखाया कि कहाँ कहाँ उनकी यादें हैं और कहाँ कहाँ पर वो रहते थे। अगला दिन हुआ, अभी 1-1.5 घंटा पहले ही शुएब का वीलॉग आया है जो कि उनका शुरू हुआ मौधा जाने के लिए। उन्होंने बताया कि मौधा क्यों जा रहे हैं। मौधा में एक हॉकी टूर्नामेंट है जिसमें शुएब को एज अ चीफ़ गेस्ट जो है वो इनवाइट किया गया। मौधा वालों ने उसे इज़्ज़त दी। जब से शुएब झलक में थे तब से कहा जा रहा था कि उनको बुलाएं इस टूर्नामेंट में एज अ चीफ़ गेस्ट। तो सनी ने कहा कि वो काफ़ी मसरूफ़ हैं, अभी नहीं आ सकते, जब फ्री होंगे फिर आ जाएंगे। तो शुएब को मिला इनविटेशन वहाँ से। तो शुएब ने कहा कि वहाँ से आया है जहाँ पर हम बचपन में घूमते थे फिरते थे, तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो शुएब इसीलिए 3-4 दिन पहले भोपाल रुके, फिर मौधा गए। मौधा जाने से पहले वो रुके झांसी, वहाँ पर स्टे किया, फिर वहाँ से निकले वो मौधा के लिए। मौधा जा रहे थे तो सनी ने कहा कि ये वाला रोड इस्तेमाल करें। शुएब ने कहा कि इस रोड पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात, इतना साफ़ रोड है कि 100-80 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है और आपको यही पता है कि आगे कुछ नहीं है, ना पीछे कुछ है, एक तो ट्रक गुजरे हैं, रोड बिल्कुल खाली है, जल्दी पहुंच जाएंगे। शुएब वहाँ पर पहुँचे तो सनी भी वहाँ पर थे। अब सनी की समझ आई कि सनी 3-4 दिन वहाँ पर क्यों थे, जब उनके साले साहब आ रहे हैं तो उन्होंने भी तो वहाँ पर रुकना था। अब बीवी तो मुंबई है, वो नहीं आई, उसको नहीं लाया गया, लेकिन अब उसके भाई का इस्तकबाल, उसके भाई की खातिर तवाज़ा तो करनी थी। शुएब पहुँचे तो उससे पहले सनी पहुँचे उनको पिक करने के लिए कि यहाँ से आगे जाना है। तो सनी बैठे, शुएब ने कहा भोपाल की चाय पीऊँगा, पहले तो मुझे चाय पिलाएं। शुएब ने चाय पी, फिर चले गए ग्राउंड जहाँ पर टूर्नामेंट था। वहाँ पर गए तो अनाउंसमेंट हो रही थी कि हमारे चीफ़ गेस्ट शुएब इब्राहिम पहुँच चुके हैं। वहाँ पर कारी मामू भी पहुँचे, बच्चा मामू भी पहुँचे, इनसे शुएब की बहुत मोहब्बत है। फिर उसके बाद टूर्नामेंट के जो प्लेयर्स हैं, मतलब टीम्स के प्लेयर, उनसे मिले, खिलाड़ियों से मिले, मैच खेला। फिर जब मैच ख़त्म हुआ उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए, ट्रॉफ़ी दी गई, बच्चा मामू लोगों से मिले, फिर वहाँ से वापसी निकले। वहाँ पर लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार दिया। से फ्री होने के बाद शुएब पहुँचे अपनी बहन के घर। बहन तो मुंबई में थी, लेकिन उसकी सास ने भी खातिर तवाज़ा में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहनोई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहाँ पर शुएब की पसंद का खाना बना और मंगवाया भी गया, दाल गोश्त जो शादियों पर चलता है। तो शुएब ने खाया दाल गोश्त। जो फ्रेंड थे वो नॉन वेज थे, उनको नॉन वेज खिलाया गया, और जो वेजी थे उनको वेजी खिलाया गया। सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया ताकि कोई भूखा ना जाए, कोई खाली पेट ना जाए। तो जब वहाँ पर सबा के घर रुके तो बहुत सारे लोग मिलने आए। सबा की सास बहुत खुश थी कि शुएब आए हैं, क्योंकि सबा की शादी के बाद वो पहली बार जा रहे थे, पहली बार गए हैं, तो बहुत खुश थी। बहुत उसका इस्तकबाल, एहतमाम, हर चीज़ की गई। लोग दूर दूर से आए मिलने के, शुएब इब्राहिम आ रहे हैं, उनसे फ़ोटो बनवाते हैं, सेल्फ़ी बनवाते हैं। तो शुएब काफ़ी खुश थे, इज़्ज़त मिली, बहुत प्यार मिला। थोड़ी देर वहाँ पर बैठे तो जैसे ही वहाँ से निकलने लगे तो सास ने कहा तुम पहली बार हमारे घर आए हो शादी के बाद, तो ये लो खाओ, तो ये ले जाओ, तुम्हारे लिए कपड़े ले लेना, कुछ ले लेना अपने लिए। शुएब ने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम हमारे बेटे हो, ये रखो। शुएब रोड से गुजर रहे थे तो बेटी खाला का घर दिखाया कि ये बेटी खाला का घर है। खाला तो मुंबई में है, घर बंद है, और ये घर इन्होंने नया बनाया है। तो वहाँ पर बेटी खाला से तो मुलाकात नहीं हुई, तो फिर चले गए अपनी फूफियों से मिलने। फूफियों ने भी बहुत अच्छा इस्तकबाल किया, बहुत प्यार दिया। कह रही थी एक दफ़ा नज़र भर के देखने तो दो, हमारा भतीजा आया है।
तो फिर फूफी के घर से चाय पी, उन्होंने भी बहुत अच्छी खातर तवाज़ा की, फूफियों ने बहुत प्यार दिया। शुएब ने कहा आप चक्कर लगाएं, पापा से मिलें, क्योंकि पापा जो हैं वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, वो आते नहीं हैं। तो इनको कहा कि आप आएँ मिलें पापा से। तो कहा कि ज़रूर सनी को कहूँगी कि हमारी टिकट करवा दे, सनी के साथ ही आ जाएंगे। तो देखते हैं फूफियाँ कब आती हैं। फूफियों ने भी सामान दिया कि ये हमारे भाई को दे देना, ये हमारी भाभी को दे देना, ये तुम्हारे बेटे के लिए है। तो शुएब ने वहाँ से भी काफ़ी प्यार हासिल किया। फिर उसके बाद चले गए सबा के प्लॉट पर। सबा के प्लॉट पर बैठे, उसका विज़िट किया, बहुत पसंद आया। फिर बच्चा मामू, कारी मामू के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, चाय पी। शुएब चाह रहे थे थोड़ी देर और मैं बैठूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करने में, बातें करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत मेरे दिल के करीब हैं बच्चा मामू और कारी मामू। तो बच्चा मामू तो जहाँ थे वहाँ से आए कि शुएब आ रहा है, तो बस वहाँ पर बैठे, बातें की। फिर निकल गए वापस झांसी और वहाँ से फिर इन्होंने आना है मुंबई। जैसे ही झांसी अपने होटल में पहुँचे तो वहाँ पर इनका सरप्राइज़ तैयार था। इनको सरप्राइज़ दिया गया, प्यार दिया गया। सरप्राइज़ क्या था, एक हार्ट बना हुआ था फूलों से। शुएब, दीपिका और रूहान की फ़ोटो लगी हुई थी टेबल पे और दिल बनाया हुआ था, डक्स बनाई हुई थी कि ये आपके लिए सरप्राइज़ है। शुएब बहुत खुश हुए ये देख के कि मेरे लिए सरप्राइज़, मेरे बेटे को भी साथ में रखा है, ये नहीं बीवी मैं या बस मैं अकेला। तो पूरी फैमिली को उन्होंने दिया। शुएब की जो पूरी फैमिली है उनके लिए सरप्राइज़ था। उनके साथ सरप्राइज़ था कि शुएब लव्स दीपिका लिखा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लगा शुएब को। शुएब ने उस होटल की भी बहुत तारीफ़ की कि बहुत इन्होंने प्यार दिया है, बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट था। फिर शुएब ने कहा मुझे दूध वाली चाय चाहिए, नो पानी नो मसाला, सिर्फ दूध वाली चाय। तो वो भी बनाकर शुएब को दी। शुएब ने काफ़ी मौधा में एंजॉय किया, बहुत इज़्ज़त पाई, बहुत इज़्ज़त मिली। तो शुएब बहुत खुश थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। खुश रहिए और प्यार बांटिए।